इस देश की सरकार जो है वो जनता के प्रति जो है वो संवेदनहीन है। गैस का संकट आज ये है, भविष्य में जो है वो स्वावलंबी बनाना चाह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो है वो देश के पथ नजरिया कि केवल अडानी और अंबानी के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। आज जो एनर्जी की प्रॉब्लम है, गलत डिसीजन, गलत निर्णय के कारण से प्रॉब्लम है। इस देश में कोई भी काम जो किया जा रहा है वो केवल वोट के लिए किया जा रहा है। जो रेवड़ी बांटी जा रही है केवल वोट के लिए बांटी गई, वही हमारे देश की उज्ज्वला योजना के अंदर महिलाओं को बांटी गई। ये बड़ा ही देश का दुर्भाग्य निर्णय हमारे यहाँ दूसरे देश का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति ले रहा है और उसको मैनेज अडानी और अंबानी करे दूसरे माध्यम से कर रहे हैं। कौन सी फाइल प्रधानमंत्री की तभी नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे लोगों के भी कोई फाइल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मिनिस्टर, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, उत्तर प्रदेश का कोई भी सांसद प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के खिलाफ एक शब्द जब बोल, आज जो हिंदुस्तान की गुलामी ब्रिटिश पीरियड का तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन अपने देश के सांसद और विधायकों की गुलामी प्रधानमंत्री के हाथों में शस्त्र की है। इतना झूठ बोलेगी, इतना झूठ बोलेगी, इतना झूठ बोलेगी। अगर हिंदुस्तान में अगर ब्रह्मांड में कोई कंपटीशन हो तो हमारे प्रधानमंत्री को झूठ बोलने में कोई बचाव नहीं सकता, इसमें वो आगे है। नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। देश के करोड़ों घरों में रसोई से आज एक अलग ही आवाज उठ रही है। सिलेंडर कम मिलेगा। सरकार कह रही है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कई शहरों में लोग सुबह सुबह गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइनों में खड़े हैं। बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और कहीं कहीं तो कालाबाजारी की भी खबरें सामने आ रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर गैस की कमी नहीं है तो आम लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या ये सप्लाई सिस्टम की नाकामी है या फिर कहीं ना कहीं कालाबाजारी का खेल चल रहा है? तो इन्हीं बड़े सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता भगत राम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत आराम जी धन्यवाद। आपको, आपके चैनल को पूरे देश के कंज्यूमर्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो आपने ज्वलंत मुद्दा उठाया। बहुत आपके चैनल का स्वागत है। आपके माध्यम से जो कुछ पूछना पूछिए। जी सर, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सर, दुनिया में कहीं भी जंग हो लेकिन उसका सीधा असर भारत की रसोई पर क्यों पड़ता है? आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आम गृहिणी को गैस सिलेंडर लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है। सवाल ये है कि जब सरकार बार बार कहती है कि देश ऊर्जा के मामलों में आत्मनिर्भर बन गया है, तो फिर एलपीजी के दाम अंतर्राष्ट्रीय संकट के साथ इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सरकार के पास ऐसा कोई दीर्घकालिक प्लान नहीं है जिससे वैश्विक युद्ध पर सप्लाई देना संकट का कारण न बने? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश की सरकार जो है वो जनता के प्रति जो है वो संवेदनहीन है। और सच बात यह है कि ये सरकार जो है शुरू हुई थी सिलेंडर से। आपको याद होगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर सर पे लाद करके घूमते थे, सिलेंडर का शो लगा देते थे, सिलेंडर बेचते थे, गैस की स्थिति को बताया जाता था। आज प्रकृति या ऊपर वाले ने वही स्थिति लौटा करके जो है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष आज सिलेंडर जनता के हाथ में, और यही सिलेंडर इस सरकार को हटा करके छोड़ेगा। सब इतना लोग दुखी हैं, इतना परेशान हो, सरकार बराबर डिनाई कर रही है। मोदी जी का आपने बयान सुना होगा। मोदी जी ने कहा कहीं से रोको, केवल नेहरू की घूमते के साथ नेहरू ने क्या किया? अगर वो जिंदा होते तो वहां स्वर में क्वेश्चन पूछते। परसों उन्होंने जवाब दिया कि साहब कोरिया का, दोनों कोरिया का मामला था तो नेहरू जी का उदाहरण, आज की तारीख नेहरू जी ने कोरिया का उदाहरण दिया कि कोरिया के वापस में युद्ध हो रही है इसलिए यहाँ महंगाई बढ़ रही। और मोदी जी स्वयं बता रहे हैं कि साहब वहां ही हो रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। उस पर तो ये कह रहे हैं आज की तारीख में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ये पुरानी कहावत भी साहब, जब आप जरूरत पड़ी आपको तो कुआं खोदने लगे, पानी आपको प्यास लगी, वो कर रहे हो। अभी 2 दिन पहले उन्होंने बताया है कि हमारा देश के, हमारे सभी देश के नागरिकों को जो है इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और उसके लिए एनर्जी, सोलर एनर्जी, प्राकृतिक एनर्जी, लकड़ी एनर्जी, सारी एनर्जी का उन्होंने बड़े लंबे बयान किया। गैस का संकट आज ये है, भविष्य में जो है वो स्वावलंबी बनाना चाह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो है वो देश के पथ नजरिया। तो एनर्जी जो है वो एनर्जी इस तरीके से बता रहे हैं, ये एनर्जी दिखाई पड़ रही। देश का पूरा आदमी इतना परेशान है कि कोई लाइन में लगा रहा है, कोई गैस की बात कर रहा है, कोई लकड़ी ढूंढ रहा है। और 2 महिलाएं, सबसे बड़ी बात है, 2 महिलाएं कम से कम 20-50 वर्ष से खड़े होकर के जिनकी खाना बनाने की आदत, वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ चूल्हा करने, कहाँ से लकड़ी लाएंगे, क्या होगा? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस देश की स्थिति है और इसको केवल एक सरकार द्वारा प्रायोजित है। ये जो स्थिति कंज्यूमर्स की है, जो सिलेंडर और गैस या एनर्जी नहीं मिल रही, ये सरकार द्वारा प्रायोजित है और सारी हमारे देश के, हिंदुस्तान का समस्त नागरिक जानता है। ये केवल अडानी और अंबानी के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। आज जो एनर्जी की प्रॉब्लम है, गलत डिसीजन, गलत निर्णय के कारण से प्रॉब्लम है। आज जो ईरान हमसे अलग है, चाइना की जहाजें जा रही है, उनके यहाँ जा रहा है। जी बिल्कुल जी सर, जिन योजनाओं के जरिए सरकार ने करोड़ों गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने का दावा किया था, आज वही महिलाएं गैस भरवाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। क्या केवल कनेक्शन देना ही समाधान था या फिर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सिलेंडर की कीमत ऐसे ही हो जिससे गरीब नियमित रूप से जो महिलाएं हैं वो भरवा सके? अगर गैस इतनी महंगी हो जाएगी तो लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या देश फिर से लकड़ी और चूल्हे की तरफ लौट रहा है? लौट नहीं रहा, लौट गया मैडम। इस देश में कोई भी काम जो किया जा रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, इस देश में कोई भी काम जो किया जा रहा है वो केवल वोट के लिए किया जा रहा है। जो रेवड़ी बांटी जा रही है केवल वोट के लिए बांटी गई, वही हमारे देश की उज्ज्वला योजना के अंदर महिलाओं को बांटी गई थी। और जब से बांटी गई तब से आज तक वो उनकी गैस सिलेंडर चला ही नहीं, क्योंकि गैस खरीदने भर के उनके पास पैसा नहीं। तो जो स्थितियां इस गवर्नमेंट ने पैदा कर दिया है, रेवड़ी बांटी की जो पता कर दिया है, आप देखिए किसानों के लिए, हमारे देखिए किसानों की स्थिति बिल्कुल आत्महत्या से भी बदतर हो गई। कोई भी किसान, जितना कोई भी किसान पैदा करता है, किसान जो भी पैदा करता है, वो कहीं, अब आपको मालूम है, मैं आपके संज्ञान में ला दूं,
3 काले कानून किसानों के वापस हो गए थे, आप तो सभी लोग जानते हैं, बड़ी संघर्ष के बाद 5-7 तो किसान मरा और काले कानून वापस हो गए। काला कानून तो वापस हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री की, अडानी और अंबानी की सहयोग की योजना चल रही है। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान की सारे जुर्म अपने जिले की बात कर रहा हूँ, बहराइच में, हमारे श्रावस्ती में अडानी का अनाज का भंडारण करने का लाखों मीट्रिक टन का गोदाम बनवाया जा रहा है। कल जब उनके गोदाम बन जाएंगे तब किसानों का अनाज अडानी और अंबानी खरीदने की स्थिति नीति बाद में बनाई जाएगी। ये स्थिति है हमारे देश की। तो निर्णय सब एकदम अलग। आपको नहीं लगता सर कि पूरी तरह से सरकार की नाकामी है, इस स्तर पर कोई बड़ा खेल हो रहा है? मेरे पूरी नाकामी का बात है, जब दूसरे हमारे यहाँ का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री नहीं ले पा रहे, ये बड़ा ही देश का दुर्भाग्य। निर्णय हमारे यहाँ दूसरे देश का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति ले रहा है और उसको मैनेज अडानी और अंबानी करे दूसरे माध्यम से कर रहे। कौन सी फाइल प्रधानमंत्री की तभी नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे लोगों के भी कोई फाइल नहीं, निर्णय लेने के सक्षम है। लेकिन चूंकि फाइल दबी हुई तो अमेरिका निर्णय ले रहा, हमारे बहुत ईरान के अच्छे संबंध थे, उसको खत्म किसकी, हमने अमेरिका के कहने पे किया। और विपक्ष के लोग जब सही बात कहते हैं तो विपक्ष के लोगों को कह दिया जा रहा है देश की स्थिति को, युद्ध को खराब करने के लिए हमारी स्थिति संघर्ष किया जा रहा है। तो पूरे इस देश को जो है कानून नाम की कोई चीजें नहीं रह गई, संविधान बिल्कुल ताक पर रख दिया गया है। नागरिकों की किसी को, गवर्नमेंट को चिंता नहीं है। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मिनिस्टर, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक उत्तर प्रदेश का, कोई भी सांसद प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के खिलाफ एक शब्द जब बोल, आज जो हिंदुस्तान की गुलामी ब्रिटिश पीरियड का तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन अपने देश के सांसद और विधायकों की गुलामी प्रधानमंत्री के हाथों की शस्त्र की है, जो अपने देश के नागरिकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए बोल नहीं पा रहे अपनी सरकार में। ये स्थिति गुलाम की बदतर विधायकों और सांसदों की है। आप सभी लोग देख सकते, तो योजना कहां से लाएंगे? तो जो अडानी अंबानी देकर दिया क्या आपने? सर, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया हुआ है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने राजस्थान के वितरकों को आदेश दिया है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग ना लें। लेकिन 9 मार्च को भारत के पेट्रोलियम मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। आपको लगेगा कि सब नॉर्मल है? अगर सब नॉर्मल सामान्य है तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है? 2 गैस सिलेंडर की बुकिंग में 25 दिनों का अंतर क्यों आ रहा है? आखिर सप्लाई की खबर क्यों छिपाई जा रही है और कब तक छिपाई जाएगी? देखिए, हरदीप सिंह पुरी जी वही हमारे मिनिस्टर हैं जिन्होंने एपिस्टीन की फाइल का मैनेजमेंट हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री का और हमारे इनका अडानी जी का, अंबानी जी का किया था, जो वही मिनिस्टर है। तो पचे तो गवर्नमेंट दूसरों को कहती है साहब अफवाह मत फैलाइए। अफवाह फैलाने का काम तो गवर्नमेंट कर रही है। पहले सिलेंडर का ड्यूरेशन 15 दिन का था बुकिंग का, इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ने किया, 25 दिन का कर दिया। वैसे वो भोपाल में कंज्यूमर हो गया कि नहीं मिलने वाला। और ये कंपनियां पूरी राजस्थान छोड़िए कहीं भी सारी की जितनी की बुकिंग है, होटल तो बंद ही हो रहे, होटल वगैरह बंद हो रहे हो। तो पहले कह दिया आज की स्थिति में कोई भी कंज्यूमर, कोई भी जितने भी इनकी ऑनलाइन कहीं बताई गई है, घोषित की गई है, जगह प्रचार किया जाए, कोई टेलीफोन उठते नहीं। कंज्यूमर की स्थिति है कि लाइन लगाना, थोड़े पहले कम से कम जिसकी बात करते थे स्मृति ईरानी वगैरह सिलेंडर ला के चलती थी, लाइन में लगने के बाद सिलेंडर तो मिल जाता था। अब तो लाइन लगने के बाद सिलेंडर नहीं मिल रहा, हाई नहीं पहुंच नहीं रहा। जहाँ 10% की कंज्यूमर की उपभोक्ता है वहां 2% तक पहुंचाया जा रहा है। और बराबर गवर्नमेंट बराबर, कम से कम पूरी दुनिया चिल्ला रही, गवर्नमेंट बराबर करे नहीं सर, कोई भंडारण की कमी सिलेंडर की है ही नहीं। अब हम नहीं सच बात है, सारी दुनिया देख रही है, आप लोग देख रहे हैं, सभी आपके चैनल देख रहे हैं, संसार के यानी मोदी मीडिया भी देख रही है कि कहीं भी जो है कंज्यूमर को सिलेंडर नहीं मिला, गैस नहीं मिले। और हमारे सरकार के सभी लोग कह रहे हैं नहीं साहब मिल रही। इतना झूठ तो इस स्थिति में आज तक कोई सरकार इतना झूठ बोलेगी, इतना झूठ बोलेगी, इतना झूठ बोलेगी। अगर हिंदुस्तान में, अगर ब्रह्मांड में कोई कंपटीशन हो तो हमारे प्रधानमंत्री को झूठ बोलने में कोई बचा नहीं सकता। इसमें वो आगे है, बाकी तो भगवान जाने, ईश्वर के बल पर सरकार चल रही। सरकार नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं। सर, सरकार दावा कर रही है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी तस्वीर बिल्कुल अलग कहानी बता रही है। कई शहरों में तो लोग घंटों लाइन में खड़े हुए हैं बुकिंग के बाद भी सिलेंडर, और जहां वहां कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कीमत बढ़ रही, कीमत दुगनी, ब्लैकमेलिंग हो रही है। गवर्नमेंट सच को स्वीकार ही नहीं करना चाहती। जब झूठे बोल रहा है तो गवर्नमेंट जब सच स्वीकार ही नहीं कर पा रही है, उसमें यही एलपीजी भी हमारे पास भंडारण है। भंडारण फिर है कहाँ? अगर भंडारण है तो फिर लाइन में लोग लगे क्यों? तो लाइन में लगे, हमको हमारे सिलेंडर वाला हाथ ला करके घर पे सिलेंडर नहीं जाता था, तो फिर हमको लाइन में लगने की जरूरत क्या? गवर्नमेंट झूठ के अलावा आज तक कभी किसानों की योजना देख लीजिए, किसी की भी योजना देख लीजिए, आज की तारीख में किसानों के लिए योजना कहीं कोई कानून ऐसा नहीं है जो अडानी अंबानी को छोड़ करके किसान हित में, जनहित में, कंज्यूमर हित में, शहर हित में, किसी के भी हित में कहीं कोई योजना गवर्नमेंट की दिखाई पड़े तो आप हमको बताएं। कोई योजना है? सारी योजना लेकर मैनेज करके जो है मैंने बताया ना, गोदाम बनवाए जा रहे हैं। अडानी जो है कई करोड़ों का गोदाम हर जिले में बना रहे हैं कि भविष्य में क्या तय करेंगे गोदाम की। तो किसान की कोई योजना नहीं है। किसान का इस समय जब धान का बिक्री आती है, किसान जो है मरा जाता है, उसका दाम नहीं कटा जाता, और जब चला जाता है अडानी अंबानी के कोटे में, वो चावल महंगा हो जाता है। कोई योजना किसानों के लिए कोई योजना है, कोई किसी कंज्यूमर के लिए कोई योजना नहीं। तो बताया जाता है कि हमारे यहाँ भंडारा है। तो बड़ी स्थिति, देश की बहुत स्थिति दयनीय है, बहुत स्थिति खराब है। देश को जब हमारे सब नागरिक जो जैसे जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो विपक्ष जो, अगर विपक्ष का भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहना शुरू कर दे कि साहब हमारे देश में सिलेंडर गजा पड़ा हुआ है, तो अभी सरकार चिल्लाने लगी कि नहीं साहब सिलेंडर जो है ये नहीं। बिल्कुल उल्टा बोलना, जो कहेगा उसके उल्टा सरकार को बोलना। विपक्ष का तो काम है, हम आपको उजागर करेंगे ना। लेकिन अगर विपक्ष ने, जैसे विपक्ष आपने देखा होगा, अब केशरानंद जी को हमारे जो है पिछली दफा बात हुई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको रिसीव किया था, हमारे धर्म क्या हुआ, जो गाय पर भी बोल गए कि उनको चलना चाहिए, कम से कम धर्म का जागरण करें, गौ माता की रक्षा करें। हमारे घर में गाय पाली जाती है, हम भी गौ माता के रक्षा पक्ष में।
विपक्ष इस पर कुछ बोली नहीं सब, उनको तो कहीं इतने 26 आरोप हमारे आश्चर्य बताया कि 26 पॉइंट उनको उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए लगाए गए। हमारे आश्चर्य ने बहुत बढ़िया बात कही कि कम से कम उनको जो है मौन धारण कर देना चाहिए, वोट पर जो है हाथ पर भी बंद नहीं कर देना। ये स्थिति है इसके पीछे केवल उत्तर प्रदेश में जोगी जी कहाँ गए साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात करेंगे और वहाँ मोदी जी करेंगे, और कोई मतलब ही नहीं। केवल 2 काम, नेहरू और माननीय अखिलेश यादव, बाकी देश में कुछ बचा नहीं। मिनिस्टर का आप देंगे, मिनिस्टर कोई भी कैबिनेट नहीं बोले, कैबिनेट मूक है। इतना दबाव हो कैबिनेट के ऊपर, डर के मारे सरकार को डरा जा रहा है। उनके कैबिनेट के मंत्री, उनके विधायक, एमपी इतना डरे हुए हैं कि मारे डर करके जनता की बात में बीच में जाएंगे कैसे। जनता तो लाठी डंडा लेकर के तैयार है, कोई आवे तो घुसे तो सत्ता पक्ष का। ये लोगों को एहसास नहीं। हम लोग धरती पर जमीन में किसान के बेटे हैं, तो हम लोग को मालूम है कि स्थिति किसानों की क्या, उपभोक्ता की क्या, कहीं कुछ नहीं है। जो तय कर देंगे अडानी वो तय हो जाएगा, अंबानी तय कर देंगे तो देखिए नहीं समझौता, उन्हीं का अडानी का समझौता कराया हुआ है, अमेरिका के किसानों का समझौता। परिणाम उसका गोदाम उनका बनने लगा, धरती पर आ गया गोदाम, धरती पर बनाया जा रहा है, उनका काम शुरू है अडानी जी का। तो कहीं कोई स्थिति बहुत देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं, संविधान नाम का कोई चीज नहीं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं चल रही, चलाई जा रही है, डंडे के बदौलत चलाई जा रही है। मुंह बंद क्या है सभी का, सरकार के मुंह बंद है तो हमको मुंह बंद करना चाहते हैं। ये स्थिति। जब चुनाव आते हैं तो महंगाई कम करने और आम आदमी को राहत देने से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन संकट के समय वही आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान दिखाई देता है। क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि गैस की कीमतें नियंत्रण में रहें और सप्लाई सुचारू रूप से चलती रहे, या फिर हर बार अंतर्राष्ट्रीय हालत का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जाएगी? क्या कहना चाहेंगे? सरकार कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जब सरकार ने, आपने देखा होगा, युद्ध की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं तैयार है, वो दूसरे के लिए बता देगी सर उनका किया हुआ है। तो जब युद्ध की, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं तैयार है, तो सबसे महत्वपूर्ण देशवासियों के लिए, सरकार के लिए, विपक्ष के लिए, उसमें सभी एकजुट, उसको भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। आप सिंदूर कांड देखिए, कोई भी कांड देखिए, अगर जिम्मेदारी पूर्वक कोई बात इस गवर्नमेंट ने की हो और एक भी काम अगर कोई जिम्मेदारी वाला जो कहा हो, वो पूरे चुनाव वादे तो देखिए किसानों को रेवड़ी बांट दी जाती है। चुनाव वादे में क्या क्या कहा जाता है, चुनाव वादे में तो देखिए हम लोग को तो मिल गए होते 15-15 लाख, तो हमको तो कम से कम गैस नहीं मिलता तो हम लकड़ी तो खरीद करके लाते। और सबसे बड़ी दिक्कत दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस देश के कानून जो है, उत्तर प्रदेश के सरकार के कानून ये है कि अगर सरकार आज चूल्हा जलाने के लिए देश का किसान और हमारे शहर में रहने वाले हमारे कंज्यूमर अगर लकड़ी काट करके उन तक चूल्हा जलाने के लिए विषम परिस्थिति आ जाना पड़ेगा, तो लकड़ी काटने पर किसानों को प्रतिबंध, हम सागवान की लकड़ी नहीं काट सकते। हम अपनी लकड़ी लगाई हुई, सरकार इतनी अंधी और बहरी है कि नहीं जानती कि किसान की लकड़ी हम लगाए हुए अपना सागवान, अपना पेड़, उस पर प्रतिबंध है। और हजारों एकड़ अडानी ने लकड़ी कटा करके, जंगल करके, कटा करके साफ कर दिया, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। ये सरकार है ही नहीं, कोई वादा है नहीं। देश की जनता बचे, किसान डेली आत्महत्या कर रहा है। किसान से बदतर स्थिति इस देश में, कम से कम 60% से ऊपर आदमी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ कुछ है नहीं। भगवान के बल पर, ईश्वर के बल पर जो है यही यहाँ का राम राज्य है, ईश्वर के बल पर चल रहा है। कानून नाम की कोई चीज है नहीं, कोई अंकुश ही नहीं, कोई उठाता नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठाता। एमपी एमएलए कुछ नहीं, बस अपना उनको जो है जो मिल रहा मिल गया, बाकी दुनिया जाए बाहर में जाए, कोई कोई लेना देना। विपक्ष तो ये आज की तारीख में विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, ये बड़ी बात है। मैं सभी विपक्ष के लोगों का जो है पूरा देश उन्हीं का सम्मान करता है, उन्हीं को नजरें टिका है, यही सच्चाई है। अगर विपक्ष नहीं होता तो हमको तो लगता है कि जो किसानों की जो स्थिति है, जो हमारे कंज्यूमर की स्थिति है, उनको कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। ये स्थिति है, देश की स्थिति बहुत खराब है मैडम। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो स्थिति सरकार की चली, जितना झूठ बोला जा रहा है, जितना झूठ बोला जा रहा है, जैसी कल्पना नहीं, केवल झूठे बोला जा रहा है, कानून का कोई पालना नहीं हो रहा है। बहुत स्थिति खराब, देश की स्थिति बहुत दयनीय है, कानून के मामले में, उसके मामले में जो है बहुत स्थिति खराब है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अपनी बेबाक राय रखी हुई है। सच में अगर सरकार कहती है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, तो फिर लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में क्यों खड़े? अगर सप्लाई सामान्य है तो फिर बुकिंग के बाद भी सिलेंडर मिलने में देरी क्यों हो रही है? अब देखना यह है कि क्या सरकार इस संकट को सिस्टम की खामी मानकर या फिर इसे सिर्फ अफवाह और विपक्ष की राजनीतिक बताकर टाल दिया जाए। आपकी इस परिचर्चा पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।